तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 146 जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन, साथ साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। तो अब रिकैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड का, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मैजिस्टॉम और चिडेल बाहर हो चुके हैं चेयरमैन की रेस से। अब लिरियो और पैरिस्टन बचे हैं इस रेस के अंदर और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शांत तरीके से सुन रहे होते हैं। जहाँ पे गॉन आ जाता है, लिरियो गॉन से गले मिलता है और उतने में ही हंगामा मच जाता है पूरे के पूरे उस ऑडिटोरियम में। यहाँ पास से हमें पता चलता है कि गॉन ने जिन को देखा और यहाँ पास से ये भी रिवील होता है कि अभी तक गॉन को ये नहीं पता कि किलुआ की क्या हालत हो गई है। अब अपना इंट्रो चला लेते, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गिन को, जहाँ पे वो पीछे मुड़कर देखता है जो कि उसका बेटा रो रहा होता है, यानी कि गॉन, और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होता है। जिस पर गॉन वहीं से छलांग मारता है और सीढ़ियों के पीछे आ जाता है और वो अपने फादर का नाम काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है गिन, जहाँ पे कहता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी सारे प्लान बिछाए थे ख़त्म करने के लिए, बी लाइक रायरो रेजरो हो, जहाँ पे ग्रीड आइसलैंड वाले रेजरो की बात चल रही है यहाँ पे। खैर, वो कहता है गॉन कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गिन कहता है मुझे पता है कि आप लोगों ने ये जो भी चीज़ें की हैं वो सब ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, ऐसा गॉन का कहना है। जहाँ पे गिन कहता है कि मुझे पता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि मुझे पता है कि अपने दोस्तों को तुम्हें कैसे अपोलोजाइज जो भी है कहना चाहिए। यहाँ पे गॉन कहता है कि मुझे नहीं पता कि अपने दोस्तों को सॉरी कैसे कहते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि बस तुम उनसे जाओ और किसी भी तरह का एक प्रॉमिस ले सकते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी सॉरी होगी या माफ़ी होगी। जिस पर वो कहता है ठीक है और वो उस जगह से निकलने लगता है। जिस पर पीछे खड़े जितने भी दर्शक होते हैं या ऑडिटोरियम में बैठे जितने भी हंटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं गिन पर और कहते हैं कि तुम कैसे फादर हो कि अपने ही बेटे को अभी अभी आया है और वो तुम उसे जाने के लिए कह रहे हो। जिस पर गॉन सीढ़ियों पर से जा रहा होता है अपने फादर की बात मानते हुए कि तभी वो रुकता है और कहता है क्या हम इस सभी चीज़ों के बाद आपस में बैठ के कुछ समय बात कर सकते हैं। जिस पर गिन सोचने लगता है और यहाँ पे जितने भी गिन के दोस्त होते हैं और वो कहते हैं क्या सच में गिन तुम ऐसा करने वाले हो। चिडेल और पैरिस्टन ये सारी चीज़ें काफ़ी शांत तरीके से होकर देख रहे होते हैं। यहाँ पे उन्हें भी पता है कि करने की कोई जल्दी नहीं है उन्हें। जिस पर गिन के जितने भी पीछे बैठे लोग होते हैं वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि तुम क्या इतना भी नहीं कर सकते हो अपने बेटे के लिए। लिरियो और मॉरल वहीं पर खड़े होकर ये सारे नज़ारे को देख रहे होते हैं और वो कहता है क्या तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो, और ये वो कहते हैं कि अब तुम बेटा जल्दी से जाओ, यानी कि वो गॉन को कह रहा होता है कि यहाँ से जल्द निकलो। और वो कहता है कि अब तुम लोग आ जाओ, मैं तुम्हारी खड़िया खड़ी कर देता हूँ। गॉन भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि तभी हमारी अनाउंसर काफ़ी ज़ोरदार चिल्लाती है और एक तरफ से लोग शांत हो जाते हैं। जिस पर चिडेल कहती है कि मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और चिडेल ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाती है। जिस पर पैरिस्टन कहता है कि मुझे पता है कि अब गॉन भी आ चुका है तो मैं गॉन से एक सवाल करना चाहता हूँ। एक्चुअल में वो गॉन से ये सवाल करना चाहता था कि वो लिरियो को प्रेसिडेंट के लिए वोट करेगा या मुझे, यानी कि चेयरमैन के लिए। यहाँ पास से गॉन अब ये सुनता है और कहता है क्या लिरियो सच में तुम एक प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन के लिए खड़े हुए थे, और यहाँ पे लिरियो के पास कोई जवाब नहीं होता है। सभी लोग इस चीज़ के लिए नोटिस कर रहे होते हैं कि काफ़ी अच्छा खेल गया यहाँ पे पैरिस्टन। जिस पर वो कहता है मैं पैरिस्टन को ही वोट दूंगा। सभी लोग पूछते हैं कि तुम पैरिस्टन को ही वोट क्यों देना चाहते हो, जहाँ पे गॉन कहता है एक्चुअल में मैं पैरिस्टन को इसलिए देना चाहता हूँ वोट क्योंकि लिरियो जो है वो एक डॉक्टर है, ना कि एक चेयरमैन बनने के काबिल है। ये सुनते ही चिडेल के ऊपर 250 किलो का पत्थर गिर जाता है और ये फेंकने वाला कोई और नहीं सनी लियोनी होता है, सनी देओल होता है। खैर, यहाँ पास से सभी लोग सुनते हैं और हंसने लगते हैं, खासतौर से पैरिस्टन। जिस पर लिरियो और मॉरल उस जगह से निकलने लगते हैं और मॉरल कहता है कि तुम्हें वो ले लेना चाहिए था, और ये भी कहता है कि अपना प्रॉमिस तो तुम्हें याद ही होगा।
जिस पर गिन काफ़ी ज़्यादा शांत होता है और गॉन पूछता है तो अब मैं क्या जाऊँ गिन, जिस पर गिन कहता है हाँ अब जल्दी करो, जिस पर आसपास ये खड़े ऑडिटोरियम में जितने बंदे होते हैं और कहते हैं कि तुम अब नहीं बचोगे, जिस पर अब वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है गिन और सबकी पिटाई करना चालू करता है। लिरियो और गॉन उस जगह से काफ़ी आराम तरीके से बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि तभी हमें गिन बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाया जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें याद है काइट जिसके हाथ में एक स्टिक हुआ करती थी। यहाँ पास से वो कहता है हाँ मुझे याद है, वो स्टिक ऐसी थी जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आते थे। वो कहता था कि ये कभी भी उसके मन के हिसाब से नहीं देता था, एक्चुअली में वो उसके मन के हिसाब से नहीं उसके हिसाब से देता था कि सिचुएशन क्या चल रही है। वो गिन कहता है कि मैं इसके बारे में बताऊंगा और ये सारी चीज़ें गॉन काफ़ी ज़्यादा शांत तरीके से सुन रहा होता है। लिरियो मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पे गिन को दिखाया जाता है और कहता है हम बाद में ज़रूर मिलेंगे, और वहाँ पे अंदर लेके जाता है उन दोनों बंदों को और उनकी फिर से पिटाई करना चालू कर देता है। अब गॉन भी उस जगह से बाहर की तरफ निकल जाता है और अंदर की तरफ दिखाया जाता है ऑडिटोरियम की जगह पर जहाँ पे सभी बंदों की पिटाई अकेले गिन ने कर दी होती है। अब 458 वोट्स गए होते हैं पैरिस्टन को, लिरियो को 157। अब यहाँ पास से एक काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आता है जहाँ पे पैरिस्टन कहता है मैं 13 चेयरमैन ये पोस्ट छोड़ता हूँ और अपना वाइस प्रेसिडेंट चुनता हूँ अपने जिन को, और ये कहकर वो भी उस जगह से निकल जाता है और सबकी हालत खराब हो जाती है। चिडाल बाहर की तरफ आती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर तुम्हें ये पोस्ट लेनी ही नहीं थी तो तुमने इतनी फाइट क्यों की, इतना ज़्यादा काम डाउन होकर इस सभी चीज़ों में गेम में इन्वॉल्व कैसे हो गए। जिस पर वो कहता है कि मैं अगली बार ज़रूर फाइट करूँगा, लेकिन इस बार नहीं, वो बस मज़े के लिए आया था। और वो बताता है कि मैं इसके लिए काबिल भी नहीं हूँ, बस नेट्रो चेयरमैन का एक स्किन था जो कि उनके ऊपर लगा हुआ था। और यहाँ पास से वो इतना कहकर चला जाता है। चिडाल काफ़ी ज़्यादा शांत तरीके से खड़ी होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और पैरिस्टन जाते जाते कहता है मैं सिर्फ चेयरमैन की एक परछाई था और कुछ भी नहीं, लेकिन मैं एक बार काबिल बनूंगा और वापस आऊंगा। अब यहाँ पास से में दिखाया जाता है गॉन और लिरियो को, जिस पर गॉन सोच रहा होता है कि किलुआ किस जगह पर होगा और वो कहता है कि मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कि तभी लिरियो खुद से कहता है गॉन से कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, जिस पर गॉन को समझ में नहीं आता कि लिरियो उससे माफ़ी क्यों मांग रहा है। एक्चुअल में लिरियो इसलिए माफ़ी मांग रहा था क्योंकि उसने की किलुआ की बात छुपा ली होती है, क्योंकि किलुआ से अब दोबारा गॉन शायद कभी न मिल पाए। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है इल्यूमी को जो कि सोच रहा होता है इन सभी चीज़ों के बारे में। किलुआ ने कैसे आलूका और नानिका दोनों को ही कंट्रोल कर लिया होगा। यहाँ पास से वो देखता है कि सामने उसके कुछ गार्ड खड़े हैं, वो उन्हें नज़र से ही हटा देता है अपने और अंदर की तरफ चला जाता है। एक्चुअल में अब प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो सोचता है कि एक छोटी सी डिमांड को पूरा करने के लिए उतना ही डिमांड का विश भी पूरा करना होगा, यानी कि उन दोनों को पूरा बराबर करना होगा, डिमांड और विश दोनों चीज़ों को। अगर दोनों चीज़ें बराबर रहीं तो खेलते हंसते निकल जाएगा, लेकिन अगर दोनों चीज़ें बराबर नहीं हुई तो स्पाइडर जैसे खा लेता है वैसे ही आलूका यानी कि उसकी नानिका और उसे ख़त्म कर देती है सामने वाले बंदे को। अब यहाँ पास से वो याद करता है कि किलुआ ने कैसे उसे सिर्फ चिक्स पर किस करने पे और हक करने पे ही उसे पटा लिया होता है, इसलिए नानिका और आलूका दोनों ही उसकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाती हैं। अब हमें पता चलता है कि आलूका और नानिका दोनों ही अलग अलग है, बस बॉडी एक ही अंदर रह रहे वो। जब आलूका जागती है तब नानिका सो जाती है, लेकिन जब नानिका जागती है तब आलूका सो जाती है। अब वहाँ पास से हमें किलुआ और आलूका को दिखाया जाता है जहाँ पे इल्यूमी भी उसके पास पहुँच जाता है। इल्यूमी कहता है कि मैं पहला ऐसा बंदा होऊंगा जो कि आलूका यानी कि नानिका के पावर को कंट्रोल करूंगा इस ज़ोडिएक फैमिली में। तो काफ़ी ज़्यादा शांत तरीके से बैठा होता है कि उसके सामने उसका भाई इल्यूमी आ जाता है और वो कहता है कि चलो अब तुम मुझे मेरे हाथों में सौंप दो। जहाँ पे वो कहता है किलुआ अब आलूका अब तुम उठ सकती हो। ये सारी चीज़ें उसके फादर मदर एंड उसका मिल्यूकी भाई भी देख रहा होता है कंप्यूटर के थ्रू, जहाँ पे आलूका अब नानिका में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी तरफ देखती है। इल्यूमी कहता है ओह तो ये अब इतना आसान नहीं होने वाला। किलुआ कहता है कि कोई बात नहीं मैं आसान कर देता हूँ, और वो उसे कहता है कि इसको अब मेरे मम्मी पापा के पास छोड़ दो, यानी कि उनके पास उसके फादर मदर। यहाँ पास से वो टेलीपोर्ट कर देता है और तत्सुबोन भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है कि वो इस जगह से टेलीपोर्ट होके अपने फादर मदर और मिल्यूकी के पास पहुँच जाता है।
मिल्यूकी भी काफी देखकर हैरान होता है। अब मिल्यूमी कहता है अगर मैंने किलुआ को कंट्रोल किया तो वो कंट्रोल करेगा आलूका को यानी कि नानिका को। यहाँ पास से वो लोग देखते हैं जिस पर अब कंप्यूटर के अंदर ही आवाज निकलती है किलुआ की और को कहता है तत्सुबोन और अमाने को तो कि तुम लोग इधर से चले जाओ, मुझे अब कुछ बात करनी है नानिका से। यहाँ पास से ये सभी लोग भी ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो तत्सुबोन खड़ी होती है वो भी ये देखकर हैरान होती है। अब दोनों भाई बहन अकेले होते हैं जिस पर उसकी बहन नानिका पूछती है कि क्या मैंने अच्छा किया किलुआ। एक्चुअल में जब नानिका बनती है आलूका तब वो अपने भाई को किलुआ के नाम से पुकारती है, जिस पर किलुआ कहता है कि तुम चली जाओ और अब तुम कभी वापस मत आना। मतलब अब नानिका तुम कभी मत बनना, हमेशा आलूका बनकर ही रहना। और ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। एक बार फिर से आलूका जाग जाती है और नानिका सो जाती है। जब आलूका जागती है वो अपने बड़े भाई किलुआ को देखती है। वो कहती है किलुआ कैसे हो बिग ब्रदर, और उसे समझ में आता है कि उसने नानिका को नाराज किया है। इसके लिए वो उससे कहता है कि माफ़ी मांगो। और किलुआ अब अपनी बहन की तरफ देखता है और उसे शर्म आती है। एक्चुअल में वो शर्मा इसलिए जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा गलत किया है नानिका के साथ, क्योंकि अगर नानिका के उसकी भी बहन है तो साथ ही साथ आलूका भी उसी की बहन है। अब वो उस अपने गाल पर 2 थप्पड़ मारता है और वो कहता है कि ठीक है मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए रेडी हूँ, एक बार फिर से तुम कन्वर्ट हो जाओ अब नानिका में। यहाँ पास से दिखाया जाता है कि वो एक बार फिर से कन्वर्ट हो देती है और यहाँ पास से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है किलुआ, जिस पर वो कहता है नानिका आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं किलुआ, और दोनों ही भाई बहन यानी कि नानिका रो पड़ते हैं। अब यहाँ पास से एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जहाँ पे किलुआ की मदर ने एक टास्क दिया होता है तत्सुबोन को और तत्सुबोन भी रो रही होती है। टास्क क्या है ये तो हमें अगले ही एपिसोड में पता चल पाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सिर्फ 2 एपिसोड ही बचे हुए हैं। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो थैंक यू और सब्सक्राइब कर देना।